हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जो हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है जिसके अभी हाल ही में फॉर्म फिल हुए थे, आपको पता है उसकी आधिकारिक डेट आ गई है। आपका जो नवंबर में डेट दी है स्टार्टिंग के वीक में, तो 100% आपका तभी होगा। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपने देख लिया कि परिवार, नौकरी, बच्चे जो हाउसवाइफ्स हैं या जो नौकरी करते हैं वो कैसे तैयारी करें, जो स्कूल वगैरह में जॉब करते हैं प्राइवेट, इतने कम समय में शुरू से तैयारी कैसे करें। मतलब जो बच्चे अपनी बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं करी है, जिन स्टूडेंट्स ने, वो अपनी स्टार्टिंग से तैयारी कैसे करें। तो आज इसी के बारे मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने आई हूँ स्टूडेंट्स को। आज हम और कुछ बात नहीं करेंगे पढ़ाई वगैरह की, केवल हम मोटिवेशन करूँगी कि कैसे आप डिमोटिवेट ना होए और अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट कीजिए। तो नमस्ते, आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि टाइम बहुत कम है, कैसे करेंगे हम इतने कम समय में, तो कैसे करें हम, तो आज हम इसी के बारे में करेंगे। कुछ बच्चे तो पहले एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत रह गया होगा, जैसे जो भी पहले वैकेंसी आई थी, जो आपका अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर में जो फिल हुई थी, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने, जो आपके 8-9 लाख फॉर्म भरे गए हैं टीजीटी में, और तो उसमें भी कुछ बच्चे ज़रूर बैठे होंगे जिनका रह गया होगा। तो उनकी तो तैयारी अधिकतर हो ही गई होगी। उन्हें बस अपनी तैयारी को दोबारा से बूस्ट करके अपना प्रैक्टिस करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मैथ हो तो मैथ में आपको केवल प्रैक्टिस सेट लगानी है। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, पहले तो उन्हें ये इंतज़ार था कि नोटिफिकेशन कब आएगा एग्ज़ाम का, हम तब से स्टार्ट करेंगे। फिर अब यह है कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं, प्लीज़ मैं अब भी यही कहूँगी, जो ऐसी उलझन में है कि हम कब से तैयारी करें, तो आप अपनी तैयारी को अभी ही स्टार्ट कर दीजिए। अभी मौका है, अभी हैं आपके पास 2-2.5 महीने। तो आप अभी क्या करिए, आप अपना स्मार्ट स्टडी को स्टार्ट कीजिए। ये मत देखिए कि उसने तो इतना कर लिया, हम कैसे करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी तरह भी होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है। तो डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट होइए। ये सोचिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। मैं भी अपनी तैयारी को अभी से, अब जल्दी से अपना दिन रात एक कर दीजिए और अपने 2 महीने बिल्कुल उसमें लगा लीजिए कि मुझे इस वाले वैकेंसी में नंबर लाना ही है। क्योंकि आपको पता है भी सुपर टेट का तो आता पता नहीं, जैसे आप उसमें इतनी दिन रात तैयारी करोगे, ऐसी इसमें दो जो हमारे सामने ही है, आपको पता है पिछली वाली भर्ती कंप्लीट हो गई है, तो इसमें अपनी जी जान लगा दीजिए। जब टाइम कम है तो आपको अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल सेट कीजिए। सबसे पहले आपको अपना जो टाइम टेबल आपने यहाँ पहले बना रखा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक टाइम टेबल की वीडियो बना दूंगी। मैंने सुपर टेट के हिसाब से टाइम टेबल की वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कीजिए। आप सबसे पहले क्या करिए, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से हैं, मतलब जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, सबसे पहले मैं बताऊंगी जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो कैसे करें। फिर उसके बाद बताऊंगी कि जो अपने परिवार, नौकरी, बच्चों के साथ तैयारी करें वो कैसे करें। तो जो बिल्कुल जीरो से है वो सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर कीजिए। ठीक है, पहले आप अपना सिलेबस देखिए, फिर एक एक टॉपिक को लीजिए और एक एक टॉपिक को पहले सबको कवर कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, पूरा अपनी नज़रों से निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करो, आप क्वेश्चन जो टॉपिक आपने किए हो, या तो साथ में ही क्वेश्चन सेट लगा के देखते रहो, या फिर बाद में एक साथ फ्रेश माइंड वो आप अपना एक सेट लेके उसमें देखिए आपकी कितनी तैयारी है। चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, मैं केवल मैथ्स के लिए नहीं, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट के हो। और पढ़ाई में हमेशा अपना फ्रेश माइंड, कोई भी आप इधर उधर की मत सोचिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, अपना फ्रेश माइंड से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिर आप अपना सिलेबस करने के बाद रिवीजन कीजिए। आप ये सोचते हो पेपर तो बहुत टफ आता है, कैसे करें हम 2 महीने से। तो पेपर आपके लिए टफ नहीं है, सबके लिए है। अगर पेपर टफ आता है तो वो सबके लिए आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए टफ है। हमें लगता है हमारा नहीं होगा, बहुत टफ था, लेकिन वो सब बच्चों के लिए ही होता है। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से करोगे, तो पेपर टफ भी आएगा तो उसकी फिर मार्किंग कम जाती है, उसकी जो कट ऑफ जाती है वो कम जाती है। तो आप अपनी मेहनत पर लगे रहिए। बस ये सोचिए एक सीट मेरी है। मैंने ये बताई थी कि एक सीट पे कितने विद्यार्थी कर रहे हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने परसों तरसों वीडियो बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। एक सीट पे 230
विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि मेरी एक सीट है, मुझे बस अपनी एक सीट से मतलब है, मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स से कोई मतलब नहीं। तो बस मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूं। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कैसे करें, अरे हमारा नहीं आएगा, अब तो इतना डेट भी आ गई, कैसे करें, तो ऐसा नहीं है, अभी समय है, आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। पेपर जल्दी होगा तो सबके लिए ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही है। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले से रखी, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी से ही स्टार्ट किया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी जो अभी भी नहीं लगे हुए हैं। तो इसलिए, और सबसे पहले नेगेटिव कमेंटों से दूर रहिए। कोई आपको कुछ कह रहा है, ये तो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में पता है कि सब ये कहते हैं अरे ये पढ़ते तो सारे दिन रहते हैं, इनका नंबर तो आता नहीं है। तो ऐसे कमेंटों से दूर रहिए, उनके मुँह पे एक तमाचा मारिए अपनी इस वैकेंसी में एक सीट लेकर, ठीक है ना। तो बस आप ये सोचिए कि मुझे इस बार जो लोग ऐसे बोलते हैं मुझे उनका मुंह बंद कराना है। तो इस बार आप अपनी जी तोड़ मेहनत करिए, थोड़ा कम सो लीजिए। अगर आप सबसे पहले अगर हाउस वाइफ है, काम वर्किंग है, तो जो वर्किंग का टाइम है वो तो करिए, फिर शाम को थोड़ा सा फ्रेश माइंड होकर अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रात को लेट तक पढ़िए, ठीक है। 4-5-6 घंटे की नींद ले लीजिए, बस थोड़ा मत सोइए 2-3 महीने, है ना। तो बस मैं यही चीज़ कहूँगी, आप अपना रात को पढ़िए, जैसे ही टाइम मिले आप उसमें पढ़िए, स्कूल में या कहीं जॉब पे टाइम मिले, पीरियड फ्री होते हैं स्कूल्स वगैरह में, उसमें करिए, है ना। तो आप साथ में अपने जिन्हें याद करने का है वो याद, खाना बनाते हुए या करते हुए, बच्चों के साथ उन्हें खेलते हुए पढ़ाते हुए रिवीजन करते रहिए। और मैथ्स के लिए तो आपको प्रैक्टिस ही चाहिए, तो आप अपना एक टाइम शेड्यूल सेट कीजिए, मुझे इस टाइम से इस टाइम तक करना ही है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे सो जाएं, बच्चे को थोड़ा हस्बैंड से कहिए, हस्बैंड थोड़ी दिन देखें, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानो तो आप इस बार की वैकेंसी में अपनी 1 नंबर सीट पक्की करो, आगे का पता नहीं कब होगा। अगर ये इलेक्शन हो गए इस बार तब तक ही होगी ये, फिर 5 साल की बात चली जाएगी। 4 साल आपके CM के हैं, 5 साल आपके PM के हैं। तो उसके बाद तो आप देख लीजिए कितनी भर्ती निकली इन 5 साल में, तो आप ये खुद ही सोचिए। तो उसके बाद वैकेंसी का कुछ नहीं पता, अभी वो 22,000 तदर्थ शिक्षकों की वही नहीं ये जोड़ रहे, इलेक्शन आने वाले हैं, तो फिर ये सोचिए कि और वैकेंसीज क्या देंगे। तो इसलिए आप डिमोटिवेट मत होइए, अपने परिवार, नौकरी, बच्चों के साथ, सबके साथ कैसे भी टाइम निकालिए, और उसमें से अपना टाइम थोड़ी अपनी स्टडी को भी दीजिए। और जो भी टाइम अगर आपने पहले से निकाल रखा है, थोड़ा सा उसमें और टाइम ऐड कर दीजिए। और डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट होकर ही इस काम को करिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे मैं अब बीच बीच में अपने स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन वीडियो लाती रहूँगी। और बस अब हमारी मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास भी चलने वाली है। और रीजनिंग मुझे लगता है करंट की आपको ऐसे अच्छी नहीं लग रही है सीरीज़ टॉपिक वाइज, तो ठीक है, मैं आपकी ये सीरीज़ बंद कर देती हूँ, क्योंकि कुछ का कमेंट भी नहीं है कि हाँ मैम ये रेगुलर कीजिए कि ऐसे नहीं कीजिए। तो फिर मैं आपको अपने हिसाब से सीरीज़ देती हूँ, अपने हैंड से नोट्स बना के। मुझे लगता है बच्चों को वो वाले पसंद नहीं आ रहे हैं। तो आपको जो भी है क्वेरी, आपका कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक मुझे अपने स्टूडेंट्स की मन की बात नहीं पता चलेगी वो क्या चाहते हैं, तब तक मैं आपको कैसे क्या प्रोवाइड करा सकती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो उन्हें भी ये सारी बातें, उन्हें भी मोटिवेशन, अगर वो डीमोटिवेट हो रहे हैं अपने फैमिली की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने आप से, तो वो भी थोड़े मोटिवेट हो जाएं। मैं बस यही कहूँगी, आप किसी की बात मत सुनो, बस ये सोचो मुझे इस बार सबका मुँह बंद कराना है, कैसे ही मुझे एक सीट लेनी है। तो बस मुझे यही बोलना था, आज के लिए मैं इतना ही यही कहूँगी। तो आप अपना मोटिवेट होइए, कोई डिमोटिवेट मत होइए। और कोई भी आपकी क्वेरी है किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, TGT का चाहिए, कैसे हम स्ट्रेटेजी अपनाएं उसको तैयारी करने के लिए, कैसे करें, या मैथ्स में TGT में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।